दुनिया की आबादी 765 करोड़ है और उसमें से 245 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक अगर कोई देश होता तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जाहिर है फेसबुक का प्रभाव सीमाओं के पार पूरी दुनिया को शिकंजे में लेने की ताकत रखता है। मनोरंजन, दोस्ती, रिश्ते, फैशन, खेल, ताक झांक, फेसबुक पर सब कुछ है और इस सब कुछ में राजनीति भी है। राजनीति में बाजी मारने वाले सूत्र अब फेसबुक पर गढ़े जा रहे हैं। वोटों की फसल उगाने की सबसे उपजाऊ जगह बन चुका है फेसबुक। आपको पता भी नहीं चलता और फेसबुक आपके और आपके आसपास के हजारों लोगों के दिमाग पर, सोच पर और उनकी राय पर गहरा असर छोड़ देता है। इसीलिए फेसबुक पर राजनीतिक युद्ध हो रहे हैं और इनमें लेटेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध। फेसबुक पर आरोप लगे हैं कि वो अपने फायदे के हिसाब से अपने नियमों को मोम की तरह पिघला देता है। 2015 में जुकरबर्ग और पीएम मोदी के पर्सनल टच की चर्चा होती थी, लेकिन अब आरोपों की आतिशबाजी हो रही है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं होती। सरल भाषा में समझें तो बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों और पोस्ट को फेसबुक जानबूझकर हटाता नहीं है और फेसबुक का ऐसा करना उसके अपने ही नियमों के खिलाफ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी की सीनियर इंडिया पॉलिसी एग्जीक्यूटिव आंखी दास ने तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए गए ऐसे ही एक पोस्ट की आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया को रोका। रिपोर्ट में कहा गया है कि आंखी दास ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई से देश में कंपनी के कारोबारी हितों को नुकसान हो सकता है, लिहाजा ऐसा करने से वो बचें। मामला उस वक्त और ज्यादा विवादित हो गया जब कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को पूरी तरह घेर लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फेसबुक पर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया। खुद राहुल गांधी ने फेसबुक पर बीजेपी और आरएसएस से गठजोड़ करने का आरोप लगाया। राहुल ने लिखा, बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण रखते हैं। इस माध्यम से ये झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने रख दिया है। राहुल के बाद प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी नेताओं और फेसबुक के अधिकारियों की सांठ-गांठ का आरोप लगाया। भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल्स के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अब भी कर रही है। फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया है। राहुल प्रियंका के तीखे प्रहार के बाद तो कांग्रेस बीजेपी में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका प्लेटफॉर्म विषाक्त और जहरीला ना हो, क्योंकि कहीं पर जो फेसबुक का और व्हाट्सएप का बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो खुलकर सामने आ जाता है। फेसबुक का तो बिजनेस इंटरेस्ट की बात आंखी दास जी नहीं कर ली थी। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर हैं, वो पेमेंट लाइसेंस का वेट कर रहे हैं। जब वो पेमेंट लाइसेंस आएगा तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ से फ्लो करेगा, इसलिए वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तार जो है ये बहुत जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखने की बहुत जरूरत है। उसी 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर फेसबुक पे लोगों के डेटा को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि चुनाव में उनको फायदा हो सके और लोग उनको वोट दें। तो क्या ये कहना उचित होगा कि फेसबुक कांग्रेस पार्टी का कोई गठजोड़ है? नहीं, इसमें तो सच्चाई है। राहुल जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतः सच बात कह रहे हैं और इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना चाहिए। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में फेसबुक की सियासी फील्डिंग का आरोप जब तूल पकड़ने लगा तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया। हारने वाले जो लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, वही रोते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है।
चुनावों से पहले आप कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ साठ गांठ कर डेटा को हथियार बनाते रंगे हाथ पकड़ लिए गए थे और अब आप हम पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं। भारतीय राजनीति का फेसबुक वॉर पहले पर्दे के पीछे चलता था, लेकिन धीरे धीरे ये जंग पहले से बड़ी और पहले से ज्यादा सार्वजनिक होती जा रही है।